हेलो एवरीवन। मैं आज आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगा जो दिखते तो एक जैसे हैं, सुनाई भी एक जैसे देते हैं, लेकिन उनका मतलब अलग अलग होता है और उनका प्रयोग भी अलग अलग होता है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कुछ वर्ड्स जिसे हम होमोफोन्स कहते हैं। होमोफोन्स का मतलब होता है होमो माने सेम, फोन्स का मतलब साउंड, एक जैसा आवाज करना, लेकिन एक जैसा दिखाई देना या आवाज करना का मतलब ये नहीं होता कि उनका मतलब या यूज भी सेम है। उनका मतलब और यूजेस अलग अलग होते हैं। आइए ऐसे वर्ड्स को हम पढ़ते हैं। दीज आर वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब हो गया एक जैसे साउंड करना। फोन का मतलब होता है साउंड, होमो मतलब होता है सेम। तो ऐसे वर्ड जो सेम साउंड करते हैं लेकिन उनके मतलब अलग अलग हैं। तो ऐसे दो वर्ड्स मैं आपके सामने पहले रखता हूं, वो है अफेक्ट और इफेक्ट। आपको यहां ये समझना होगा कि अफेक्ट वर्ब है और इफेक्ट नाउन है। आप सोचोगे यार ये वर्ब नाउन क्या होता है, ये वर्ब और नाउन क्यों पढ़ाना, सिर्फ मतलब बता दीजिए। तो मैं आपको बताऊंगा वर्ब और नाउन क्यों पढ़ाते हैं। क्योंकि वर्ब जो वर्ड होता है वो समय के अनुसार बदलता है। प्रेजेंट में उसका फॉर्म अलग हो सकता है, पास्ट में अलग हो सकता है, फ्यूचर में अलग हो सकता है। तो उसका जो फॉर्म चेंज होता है ना, इस वजह से ही उसे हम वर्ब कहते हैं। लेकिन नाउन का फॉर्म चेंज नहीं होता। आप देखिएगा यहाँ पे अफेक्ट जो है ये अफेक्टेड हो सकता है, दिस कैन बी अफेक्टेड। अफेक्टेड सही है, लेकिन अगर आपने इफेक्ट को इफेक्टेड करने की कोशिश की तो ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। और यही गलती लोग करते हैं ग्रामर के पेपर में। अफेक्ट को अफेक्टेड नहीं दिया होता, इफेक्टेड दिया होता है, तो आप सोचते हो कि सही तो है, लेकिन ये सही नहीं होता क्योंकि ये वर्ब नहीं होता। अब इनका मतलब समझिए, अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना। मैंने बताया कि ये एक वर्ब है, तो प्रभाव डालने के लिए हम यूज करते हैं अफेक्ट का। और सिर्फ प्रभाव की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं इफेक्ट का। ठीक है, आपको हम बताएंगे दो सेंटेंसेस जिससे आपको इनका मतलब क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहले हम आपको बताएंगे अफेक्ट का। मैंने कहा इसका मतलब प्रभाव डालना होता है, तो मैं कहूं कि उसकी स्पीच ने हमें बहुत अच्छे से प्रभावित किया। हिज स्पीच, देखिए, हिज स्पीच अफेक्टेड मी नाइसली, बहुत अच्छे से प्रभावित किया। अब ये अफेक्टेड इसलिए आया क्योंकि ये वर्ब है, इसमें ए लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अफेक्टेड इज वर्ब, बहुत अच्छे से प्रभावित किया, ये पास्ट टेंस है इसलिए ईडी फॉर्म लग गया है। अब इफेक्ट का यूज करेंगे सेम सेंटेंस के लिए, तो देखिए क्या होगा। हिज स्पीच हैड अ वेरी नाइस इफेक्ट ऑन मी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है अ वेरी नाइस इफेक्ट आया है, इफेक्टेड नहीं आया है क्योंकि ये नाउन है और इसका ईडी फॉर्म नहीं आएगा। दैट्स व्हाई द डिफरेंस यू कैन understand between affect and effect is verb, effect is noun. Affect's form can be changed, effect's form can never change. That's how the things are. ठीक है, प्रभाव डालना और ये सिंपल प्रभाव। ऐसे ये तीन वर्ड्स मैं आपको और बताऊंगा जो होमोफोन्स हैं, जो सेम साउंड करते हैं, सेम दिखाई देते हैं, लेकिन उनके मतलब अलग अलग हैं और बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। आपको बताऊं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एडॉप्ट, एडेप्ट और एडाप्ट। देखिए, एक में ओ आया हुआ है, दूसरे में ई और तीसरे में ए। ओ, ई और ए। एडॉप्ट का मतलब आपको बहुत सिंपल वर्ड है, गोद लेना। आपको पता होगा, बच्चे को आप गोद लेते हैं। मान लो कोई लेडी है, दो बच्चों को गोद लिया, सी एडॉप्टेड टू चिल्ड्रेन। दिस इज वेरी इजी सेंटेंस टू अंडरस्टैंड फॉर यू पीपल। एडॉप्ट है, गोद लिया। एडेप्ट है, एडेप्ट का ई स्टैंड्स फॉर एक्सपर्ट। आपको समझाने के लिए कि कोई व्यक्ति जब एक्सपर्ट होता है उसे कहते हैं कुशल, और ये होता है एक्सपर्ट। तो मान लो कि कार्तिक एक अच्छा गायक है, एक कुशल गायक है। कार्तिक इज एन एडेप्ट सिंगर। यहाँ पे एडेप्ट का मतलब हो गया कुशल। आप देख पा रहे होंगे कि वो तारीफ कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। इसके पहले ये गोद लेना ना लगा हुआ है, इसका मतलब ये वर्ब है, कोई क्रिया हो रही है। एडाप्ट, एडाप्ट का मतलब ए वाला, दिस वन इज ए वन। यहाँ पे हो गया ढालना, अपने आप को किसी परिस्थिति के अनुसार ढालना, ये यहाँ पे ना लास्ट में आया। अगेन दिस इज वर्ब। अब मैंने कहा
he adapted himself to the surrounding, उसने अपने आप को वातावरण के अनुसार से ढाल लिया। भाई पहले वो शहर में रहता था, अब वो गांव में रह लेता है, पहले कंप्लेन करता था, लेकिन अब उसने अपने आप को ढाल लिया है। That's what it is called adapted. He adapted, ADAPT, ढाल लेना। He adapted himself to the surrounding. आपने देखा तीनों का डिफरेंस। adopt जिसमें ओ लगा हुआ है, गोद लेना, किसी बच्चे को गोद लेना। adapt जब आप किसी को कार्य को करने में निपुण होते हो, कुशल होते हो, तो adapt का यूज करते हैं। कार्तिक एक adapt सिंगर है। तीसरा adapt, इसका मतलब अपने आप को ढाल लेना किसी परिस्थिति के अनुसार। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, हाउ दे appear same, they sound same, but their meanings and uses are different. That's why they are called homophones. Thank you very much for listening to me.